सो हेलो माय लवली डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए एनसीईआरटी के सीरीज़ से जुड़ते हैं। ये क्लास 6 का 3rd चैप्टर है, फाइबर टू फैब्रिक, तंतु से वस्त्र तक। वस्त्र जो है हमें कृत्रिम रेशे और प्राकृतिक रेशे से प्राप्त होते हैं। कृत्रिम रेशे का अर्थ होता है आपका जो मानव के द्वारा बनाया जाता है। इसे कृत्रिम रेशा या संश्लिष्ट रेशे के नाम से भी जानते हैं। प्राकृतिक रेशा जो कि रेशम कीट और खरगोश हो गया, बकरी हो गया, भेड़ हो गया, ये सब के माध्यम से हमें जो है प्राकृतिक रेशे, और पौधे में जो है आपका जूट हो गया, ये सब हमारे प्राकृतिक रेशे के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक में जंतु और पौधे दोनों आते हैं। तंतु फाइबर का मतलब होता है किसी भी कपड़े से एक धागा को निकाल लीजिए और तंतु को जो है उसे हम कहते हैं तंतु। धागे को पकड़कर मसल दीजिए तो पाएंगे कि धागे का जो अंतिम सिरा है वो है आपका बिखर जाता है इस तरह से। तो जैसे हम सुई में जो है धागा पिरोते हैं तो हमें उसको पिरोने में बहुत ही मुश्किल होती है, जो छोटा छोटा धागा निकला हुआ रहता है, तो वही उसी को कहते हैं तंतु। तो सबसे पहले नंबर में आएगा तंतु, दूसरे नंबर में आएगा तागा या धागा जिसे कहते हैं, फिर वस्त्र बनता है। तो वस्त्र से अगर हम जाएंगे तो तंतु तक, और तंतु से जाएंगे तो वस्त्र तक। वस्त्र तक जाएंगे, तंतु को कताई करते हैं तो धागा बनता है, और धागा कताई से वस्त्र बनता है। आइए आगे देखते हैं तंतु कहाँ से प्राप्त होता है। तंतु हमारा जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है। तो तंतु हमें दो सोर्स से प्राप्त होता है। एक प्राकृतिक होता है जिसमें प्लांट और एनिमल दोनों सम्मिलित होते हैं। एक होता है संश्लिष्ट जो कि मानव निर्मित होते हैं। तो प्राकृतिक तंतु में हमें जो होता है रुई होता है, जूट होता है, रेशम, सूती, ऊन, ये सब हमारे प्राकृतिक वस्त्र जिससे बनते हैं उसका जो है वो सोर्स हो जाएगा। और जंतु से हो जाएगा रेशम का कीट जिसे हम कोकून से प्राप्त करते हैं। जंतु में बकरी, ऊंट, खरगोश हो जाएगा। और संश्लिष्ट आर्टिफिशियल रेशे में हो जाएगा, ये तो प्राकृतिक रेशे में था, रुई, जूट, रेशम, सूती वस्त्र, ऊन। संश्लिष्ट में पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक। जंतु में रेशम कीट कोकून से प्राप्त करते हैं, और खरगोश, ऊंट और बकरी, ये सब आपका जो है हो जाएगा। आगे देखिए रुई के बारे में बात करते हैं। कपास से उगाई जाती है, कपास के फल से इसे प्राप्त किया जाता है। कपास के फल से प्राप्त किया जाता है। काली मृदा में इसका उत्पादन होता है। कपास की जो खेती होती है वो काली मृदा में होती है, और गर्म जलवायु में, उष्ण जलवायु या गर्म जलवायु बोल सकते हैं। कपास को कपास के गोलक से प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट के बारे में आइए जानते हैं, जिसे रेशम कीट को इंग्लिश में कहते हैं कैटरपिलर। सबसे पहले रेशम का प्यूपा बनता है, फिर उसके बाद कोकून बनता है, उसके बाद ये आपका बनता है रेशम। तो ये सीक्वेंस में होता है। सर्वप्रथम जो है रेशम वो चीन में प्रचलित हुआ। भारत में जो रेशम की प्रजातियां हैं
भारत में जो रेशम की प्रजातियां हैं वो है आपका, पहला है मलबरी, दूसरा है आपका ट्रॉपिकल टसर, ये ट्रॉपिकल टसर, तीसरा है ओक टसर, चौथा है ईरी और पांचवा है मूंगा। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में जो है वो रेशम का उत्पादन का जो सबसे पहले वहाँ पर स्थापना किया गया। बॉम्बेक्स मोरी रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। रेशम जो है वो बॉम्बेक्स मोरी नाम के कीट से है जो है प्राप्त किया जाता है। बॉम्बेक्स मोरी नाम का कीट होता है जिससे कि रेशम को प्राप्त किया जा सकता है। भारत में सबसे अधिक शहतूत रेशम कीट बॉम्बेक्स का पालन किया जाता है। भारत में जो है सबसे अधिक रेशम कीट बॉम्बेक्स मोरी का पालन किया जाता है। जूट और पटसन, जूट का ही नाम है पटसन, इसे जूट भी बोलते हैं, पटसन भी बोलते हैं। पटसन तंतु यह एक प्राकृतिक तंतु का उदाहरण है। पटसन तने से प्राप्त किया जा सकता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि पटसन हमें पौधे के किस हिस्से से प्राप्त होता है, तो ये तना से प्राप्त होता है। ये जो है हमें तना से प्राप्त होता है और इसकी जो खेती है वर्षा ऋतु में होती है और ये पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है। इसकी कटाई जो है पुष्पन अवस्था में की जाती है। तनों को जल में डुबाकर हाथों से तंतुओं को अलग किया जाता है। हाथों से तंतुओं को अलग किया जाता है। पश्मीना शॉल, अंगोरा ऊन जो है, पश्मीना और अंगोरा ऊन जो है, पश्मीना जो है वो चांगपा जनजाति के पास होती है। ये बकरी जो कि लद्दाख में पाए जाते हैं। ये जो पश्मीना है ऊन, ये चांगपा जनजाति लद्दाख में पाए जाते हैं। अंगोरा है आपका खरगोश, अंगोरा को खरगोश से प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ देखिए रेशम जो है आपका, ये वाला देखिए रेशम, वो एक प्रकार का प्रोटीन है। रेशम जो है एक प्रकार का प्रोटीन है। रेशम का धागा जो है वो प्रोटीन का एक प्रकार होता है और उस प्रोटीन का नाम है फाइब्रोमीन। रेशम का धागा एक प्रोटीन है। वन लाइनर क्वेश्चन में पूछ सकता है कि रेशम का धागा का कौन सा प्रकार है, कार्बोहाइड्रेट है, सेल्यूलोज है, काइटिन है, क्या है? तो रेशम का धागा जो है वो प्रोटीन के अंतर्गत आता है और कपास जो है वो आपका एक फाइबर है और जूट जो है वो आपका सेल्यूलोज है। पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, सेल्यूलोज है आपका जूट। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा जो फाइबर टू फैब्रिक वाला था वो क्वेश्चन क्या बोलते हैं वो समाप्त हो गया। वो जो टॉपिक था वो चैप्टर था। आइए हम नेक्स्ट चैप्टर को समझते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैप्टर को आप अच्छे से समझिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर को समझेंगे। वीडियो देखने के बाद एक लाइक ज़रूर किया कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे अच्छा लगे वीडियो बनाने में कि आप मुझे देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो बनाने में अच्छा लगता है। निरर्थक कोई काम करने में अच्छा नहीं लगता है। अगर कोई कार्य का अर्थ हो, किसी को अगर उससे बेनिफिट हो रहा हो तो अच्छा लगता है। तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।